नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीडी न्यूज वेब टीवी और मैं डीवी रावत आपका एक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज की इस कार्यक्रम की जो शख्सियत है वो है टीसी भारती। टीसी भारती जी, आपका हमारे स्टूडियो में है, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो आपसे चाहूंगा सबसे पहले आप अपना संक्षेप में परिचय दें, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और अपने पारिवारिक जो पृष्ठभूमि उसके बारे में बताएं। धन्यवाद रावत जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम टेकचंद भारती है। मैं गांव रेची और सब तहसील निथर्स का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री लक्ष्मण दास हैं, जो एजुकेशन सेक्टर से सीएसटी रिटायर्ड है। तो बचपन की जो मेरी स्कूलिंग रही है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खनी से स्टार्ट किया मैंने अपना इनिशियल एजुकेशन। तो उसके बाद मेरा हायर उसके लिए मैंने अपना 8th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तंदी से करा है और मैंने अपना इंटरमीडिएट +2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निथर से कंप्लीट करा और मैंने अपनी ग्रेजुएशन इग्नू से कंप्लीट करी है। जी, भारती साहब, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि बचपन में आप कैसा सोचते थे, मुझे क्या बनना है? बचपन में कब ऐसा लगा कि मुझे कुछ बनना है और मुझे आपके बचपन में क्या सपने थे और प्रारंभिक जीवन आपका कैसा गुजरा? शुरू में तो रावत जी मैं आपको कहूँ सपने सबके होते हैं और इनिशियल जो मेरा वो था एक अध्यापक बनने का ही था और बहरहाल मैंने उसके लिए एफर्ट भी किया और मैंने 3 बार अपनी लाइफ में कमीशन फाइट करके जीबीटी क्लियर किया। अनफॉर्चुनेटली वहां मेरा नहीं हो पाया। चलो उसका मुझे कोई खेद नहीं है मुझे अपने जीवन में। तो जेनेटिकली मेरे फादर टीचर थे तो शायद मुझे लगता है टीचिंग मेरे ब्लड में थी। ये मुझे मतलब एक गॉड गिफ्ट भी है, आप कह सकते हैं। जी, अच्छा, उसके बाद हम बात करना चाहेंगे आपसे, जो आपने, ये तो बचपन की बातें रही, जैसे आप किशोरावस्था में आए, किशोरावस्था में आते आते क्या आप सपने देखते थे और कितने सपने पूरे हुए, कितने नहीं हुए? हाँ, किशोर अवस्था में आकर फिर हम जब जैसे बड़े बड़े होने शुरू हुए और हमने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, अपनी स्कूलिंग के लिए हायर स्टडीज के लिए भी गए, तो कई लोग रास्ते में आए, कई अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलना हुआ। हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, नेचुरल। चलो एक समय था तब शायद एजुकेशन में वो चीज मैं कह नहीं सकता कि किस तरह से हम नहीं कर पाए थोड़ा सा अफोर्ड उस चीज को, चलो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हाँ, एक सपना था मेरा कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ करूंगा, वो मैं आज भी रखता हूं। और जैसे ही मैंने जैसे कहा मेरा जीबीटी नहीं हो पाया तो उसके बाद तुरंत मैंने अपने लाइफ के लिए चंडीगढ़ जाने का फैसला करा और मैंने डॉक्टर आईटी प्लेनेट से कॉल सेंटर ट्रेनिंग कम पर्सनालिटी डेवलपमेंट चंडीगढ़ से किया और वहीं से ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। और इनिशियल 2004 में मैंने एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में अपना करियर स्टार्ट किया। वो ओलंपिक कॉल वेब के नाम से था और यूएस प्रोसेस था। यूएस प्रोसेस में मैंने लगभग 1 साल काम किया है। जी जी, अगर थोड़ा सा इससे पहले कि हम थोड़ा सा भी इंस्ट्रक्शन में आपके पारिवारिक जिंदगी, जब युवावस्था की बात होगी, किशोरावस्था की बात होगी, जो युवा जब होता है तो उसमें एक एनर्जी भी होती है, सपने भी होते हैं आंखों में, बड़ा कुछ वो देखता करने का और लाइफ को समझने की कोशिश करता है, तो उसमें एक आवश्यक प्रेम भी रहता है। तो आपका जो थोड़ा सा लव लाइफ के बारे में आपके जानना चाहिए, लव लाइफ आपकी कैसी थी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इनेविटेबल है, एक स्टेज होती है इंसान की जब इन चीजों में मतलब इन्वॉल्व होता है और होना भी चाहिए। देखिए लाइफ के हर फेज को इंसान को जीना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इंसान सीरियस हो। देखो प्यार, दर्द, मोहब्बत ये हर एक बंदे के जीवन में आते हैं। हाँ, उसको लांग कर फिर इंसान को अपने जीवन की ओर एक सीरियसनेस की ओर भी जाना ही चाहिए। ये मेरा मतलब लाइफ का एक मोटो है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि लव क्या है और लव आपने करके देखा, प्रेम करके देखा, तो इस के बारे में आपकी क्या एक निष्कर्ष किस पर निकला आपके? खैर वैसे तो जीवन भर चलता रहता है, इसका स्वरूप बदलता रहता है। किशोरावस्था में कुछ प्रेम की परिभाषा कुछ और होती है और जैसे से उम्र बढ़ती है वैसे प्रेम की परिभाषा बढ़ती है। जो किशोरावस्था वाला, जो युवावस्था वाला प्रेम है, खासकर जो प्रेमिका के प्रति, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो जैसे एक स्टेटमेंट थी रावत जी, लव इज रिलेटेड टू गॉड। हाँ, चलो थोड़ा सा उम्र के हिसाब से अलग कंटेक्स्ट में उसको देखा जाता है, ये एक सिनेरियो होता है। लेकिन हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि
इंसान को जरूर एक बार प्यार करना चाहिए अपने जीवन में, और जिससे कई तरह की सीख मिलती है। इंसान के ह्यूमन बिहेवियर का पता लगता है, उसकी पर्सनैलिटी का पता लगता है, अपने विजन का पता लगता है, अपने लाइफ पार्टनर का पता लगता है कि उसने अपनी जीवन की जिंदगी कैसे जीनी है, वो किस तरह के लाइफ पार्टनर के साथ अपने आपको लाइफ में एक सक्सेस हो सकता है। जी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि हर एक जिंदगी, जो भी कोई भी इंसान है, जब आदमी का जन्म होता है उसमें दुख और सुख चले रहते हैं। तो मैं ही चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक है, उनके जो खुशी के पल आपकी जिंदगी में रहे हैं, उनका एक दो है जो खुशी के पल है जिनको आप ये देखते हैं कि भूले नहीं भुलाते हैं, तो उनको थोड़ा जो दर्शक है उनके साथ साझा करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि मुझे याद है जब एक गांव का बच्चा 2002 की बात है, मैं पहली बार चंडीगढ़ गया था। मुझे आज भी याद आता है, डॉक्टर IT प्लेनेट में एक रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी अतुल, उसने मुझे ये कहा था, टेकचंद भारती, एक वो आज के ट्रेंड है, बोलते हैं कॉल सेंटर्स के नाम से, जहां अंग्रेजी बोलने के पैसे मिलेंगे आपको। हाँ, लकीली हम अपने बचपन में बहुत अच्छे थे, इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक थे। 2-3 क्लासमेट थे हम, जिसमें संसारा चौहान और HS चौहान, खनी से बिलोंग करता है, हम अच्छे वो थे और क्लास में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। तो मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर मुझे अंग्रेजी बोलने के पैसे मिलते हैं, फिर मैंने वहां पर एडमिशन लिया। एटलीस्ट उस समय, टू बी वेरी ऑनेस्ट रावत जी, मैं कह सकता हूं कि वो कोर्स मैंने 35,000 में बोरो किया था, और 35,000 फिर रहना सहना लगभग 70,000 में मैंने अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उस युग में दिया था। यस, दिस इज टू बी रिक्वायर्ड। ये आज के युग में भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंसान को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को जरूर डेवलप करना चाहिए। जी। इसके साथ साथ हम अगर और बात करें कि थोड़ी खामियां भी जिंदगी में रहती है, कई बार असफलताएं भी होती है, मतलब एक युवा तो जोश उसमें कदम उठा देता है, और बाद में उसे असफलता मिलती है, असफलता से 2-4 होना पड़ता है, उसके बावजूद कुछ तो सुसाइड तक कर जाते हैं, कुछ लोग आगे भी जिंदगी में दोबारा जिंदगी शुरू करते हैं। तो क्या कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई है जिसको आप बयां करना चाहेंगे? नहीं, ऐसी घटना तो नहीं हुई। हाँ, ये बात जरूर है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जिस इंसान की लाइफ में सक्सेस ही मिली हो, वो भी फिलहाल अपनी सक्सेस का वो नहीं ले सकता, क्योंकि इंसान को फेलियर से मिलना बहुत जरूरी होता है। उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है, और अपने लाइफ को एक अलग तरह से, एक अलग चार्म के रूप में वो डेवलपमेंट कर सकता है अपना। जी। जिंदगी जो जीवन साथी है उसका बड़ा रोल रहता है। तो हम भारती जी से जानना चाहेंगे, अपने वैवाहिक जीवन में आप कितने सुखी हैं, और आपने थोड़ा सा जो आपकी जो जीवन संगिनी है उसके बारे में बताया, वो कितनी पॉजिटिव है, और कितना आपको मोटिवेट करती है, और कितना आपका लाइफ में आपको सफल बनाने में, और अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा मतलब अपनी फैमिली जीवन को आगे बढ़ाने में उनका कितना रोल है, और आपके बच्चे कहाँ आज हैं, आपने उनको क्या शिक्षा दीक्षा दी, कहाँ तक वो पहुंचे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए संक्षेप में कहें। राव जी, ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है एक आदमी के लिए। बोलते हैं किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी का हाथ होता है। हाँ, ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ मेरी वाइफ का उसमें बहुत बड़ा रोल है। वो विलेज बेस्ड गर्ल है और हाउस वाइफ है, और उसका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर मैं फ्री हो पाता हूँ तो ये उसकी एक महानता भी कहूंगा मैं, जो मुझे चांस देती है लोगों से इंटरेक्ट करने का, मुझे अपने अचीवमेंट्स को लेने का। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं पॉजिटिव हूँ और मैं खुश हूँ अपने वैवाहिक जीवन से, और मेरी अरेंज्ड मैरिज है, और शी इज बिलोंगिंग टू दिस एरिया नेम्ड एज अपना खनाग। हाँ, जहां तक आपने बच्चों की बात की, मेरा बेटा भी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है, और इंटरनेशनल कॉल सेंटर में टास्कस मोहाली में काम करता है। और मेरी जो छोटी बेटी है वो अभी स्कूलिंग कर रही है, शी इज स्टूडेंट ऑफ BSc सेकेंड ईयर्स। राइट। तो भारती जी, थोड़ा सा मैं और मुद्दे से थोड़ा हटके पारिवारिक जीवन की बात हुई, अगर यहाँ पर जो आपको पैदा करने वाला माँ बाप की बात ना हो, तो माँ बाप की भी जिक्र होना जरूरी है। माँ बाप का आपकी जिंदगी में कितना सपोर्ट है, इसके बारे में क्या? ऑफ कोर्स राव जी, क्योंकि माँ बाप इज रिलेटेड टू द गॉड, एंड रियली माँ बाप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरे फादर का नाम श्री लक्ष्मण दास है, और वो एजुकेशन सेक्टर से रिटायर्ड हैं, और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। बीइंग अ टीचर, उन्होंने मुझे अपनी सींचा, मुझे वो एजुकेशन दी, मुझे उन्होंने सिखाया। बचपन में वो कहा करते थे कि ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो बीज है,
ये हमारे फादर साहब ने ही बोया है। वो एक लाइन कहा करते थे कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। उसको मैंने थोड़ा सा लाइफ में और ऐड किया है कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी। तो ये चीजें मुझे अपनी विरासत से मिली हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और इसी बेस से आज तक मैंने लगभग अभी तक कॉर्पोरेट सेक्टर में 3 से 4 हजार बच्चों को अपनी लाइफ में करियर दिया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है जी। बाकी साहब थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब पहले हमने सबकी बात करी, फैमिली मेंबर्स की, पेरेंट्स की बात हो किया, जीवन साथी की बात हुई, साथ में एक और जो वर्ग है जिसका रोल रहता है आदमी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो तो आपने एक प्रोफेशनल जो है पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट की बात की है, खासकर आपको अच्छी जॉब के लिए, अच्छा पैकेज मिलने के लिए। इसके अलावा कुछ एक अच्छा इंसान बनाने के लिए टीचर्स का बड़ा योगदान रहता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपको एक अच्छा इंसान बनाने में प्राइमरी स्कूल से लेकर जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है वहां तक की जो टीचर है, कुछ एक टीचरों के अगर आप नाम बता सकें जिनका आपकी लाइफ में बड़ा रोल रहा हो, कि जो जिससे पॉजिटिविटी मिली हो। बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन है सर। कुछ एक जो टीचर्स है इनिशियल फेज पे, हाँ ये बहुत बड़ी बात पूछी है आपने, और बहुत से बच्चों के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी होगा। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आज अपना पैर जमा पाया तो दौलत राम महाजन जी मेरे हेडमास्टर साहिब हुआ करते थे तांदी में। ये 1980 की बात है जब वो वहां पर आए थे। नो 1988 तब मैं 8th में था। तो उस समय वो आए थे और उन्होंने क्या फॉर्मूला किया, तांदी स्कूल की बात है ये। इनिशियली उन्होंने पहले ग्रामर स्टार्ट किया, ग्रामर पढ़ाया, और ग्रामर पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने 6th में हमें ग्रामर पढ़ाया। 3-4 लोग मैंने पहले भी कहा बहुत रेलेवेंट थे क्लास में, संसारा चौहान, हरि सिंह चौहान, एक देवानंद जी हुआ करते थे निमन से। हम 4 दोस्त थे और क्लास में हमारा अच्छा वो था। तो 7th में उन्होंने क्या किया, हमने सेंटेंस करवाने शुरू किए कि भाई सेंटेंस लगभग 100-150 सेंटेंसेस वो लिखाया करते थे और उनकी ट्रांसलेशन हम बहुत फास्टली करा करते थे। 7th में वो प्रोसेस रहा और 8th में आकर जब हम 8th में आए तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अरे हमारे लिए तो वो एक फन हो गया। वो कुछ भी बात हम क्लास में कुछ पूछते थे या कोई बात होती थी, बेटा फ्रेंकली आप मेरे से पूछो और अंग्रेजी में बात करो आप लोग। तो हमें जस्ट फन में, मतलब थोड़ा सा शायद गलत भी बोलते होंगे, टोकते भी थे, पर लेकिन हमें क्या लगा जब हम फाइनली 8th से पास आउट हुए, चारों लोग, एक सिंगल अपनी बात नहीं करूंगा क्योंकि चारों लोग जब हम पास आउट हुए, हमें लगा यार हम तो अंग्रेजी बोलना सीख गए। हम प्रोबेबली जब वहां से हमने फिर निथर जाना था तो उन्होंने जाते वक्त हेडमास्टर साहब ने एक चीज कहा कि देखो गुरु होता है। उन्होंने कहा कि बेटा बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज मैंने आप लोगों को दी है वो अर्ली स्टेज पे दी है। मुझे दुख है कि कहीं आप में ईगो ना आकर कहीं आप में ये अहंकार के चक्कर में आप कहीं दिन भूल ना जाएं इस बात को कि भी हमने क्या चीज गेन किया है और ओवरकम ना कर पाए आप इस चीज को लाइफ में। तो उन्होंने एक संदेश भी दिया साथ में, अगर शिक्षा दी तो उस समय से ही सिंस आवर ओन चाइल्डहुड हमने अंग्रेजी बोलना स्टार्ट किया और वो हमारे लिए एक लाइफ लाइन बनी। जैसे ही हम हायर स्टडीज के लिए गए तो उसकी वजह से हमें एक नाम मिलता था कि नहीं यार इंग्लिश लिंग्विस्टिक प्रोफाइल इन बच्चों का बहुत अच्छा है। पानी के दिनों में खासकर लटकना भटकना ये अक्सर जो है हर एक युवा के साथ होता है, आपके साथ भी होगा, जिनमें आपको सही राह बतलाया हो। हाँ, मतलब इसमें मैं जो नाम गिनाऊंगा 2-3 नाम है। +2 लेवल पे हीरालाल ठाकुर जी आए थे, वो गुल्लू के थे और उन्होंने स्पेशली हर तरह से गाइड किया कि बच्चा देखो ये एडोलेसेंट एज होती है और इस समय आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इवन दो कि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे अपनी लाइफ में, वी वर सीरियस, और प्रेसिस राइटिंग में उनका बहुत बड़ा रोल था। और एक अपने हायर स्टडीज में एसबी सेखरी, जब हम कॉलेज पहुंचे तो एसबी सेखरी साहब एजुकेशन डायरेक्टर रिटायर हुए बाद में, और उनका बहुत बड़ा रोल है एक्सेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, शायद मुझे वहां से मिला क्योंकि जो उनका एक्सेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन था वो बहुत हायर लेवल का था। स्पेशली जो इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, स्पेशली हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि उस जमाने में राहुल जी एक्सेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी वो थी कि पता नहीं था कि क्या चीज होती है।
हाँ, जब हमें वो पता लगा, हमने एजुकेशन कंप्लीट की और उस फील्ड में हम जब अंदर गए तब हमें लगा कि यार एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन खाली एक ऐसी चीज है जिस पर जॉब मिल सकती है, जिस पर हम अर्न कर सकते हैं, जिस पर हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था।